दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास विशेष हमारे जीवन को दिशा देने वाला, हमें अच्छा इंसान बनाने वाला, बच्चों को, युवाओं को अच्छा संस्कार देने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं और विषय हर दिन ऐसे सेलेक्टेड विषय लिए जाते हैं जो कि हमारा जीवन का उत्थान होता रहे और हमारे जीवन का पुनर्जागरण होता रहे। यही इस पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो प्रतिदिन की श्रृंखला के अंदर आज का हमारा विषय है जगत कल्याण। आज विषय यूनिवर्सल है, पूरे विश्व से संबंधित जुड़ा हुआ विषय है, बहुत ऊंची भावना है, सर्वोच्च भावना है और इस भावना से कार्य करने वाला, इस भावना को रखने वाला व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य हो जाता है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत पुरानी अवधारणा है कि सारी सृष्टि और 7 अरब की पूरी जनसंख्या उसका पिता है, वो वासुदेव है, वो ईश्वर है। यानी 7 अरब की जनसंख्या, हम उसी एक ही ईश्वर, एक ही पिता की संतान हैं। एक ही पिता की संतान आपस में भाई भाई, प्रेम, सौहार्द, सद्भावना से रहते हैं। तो आज का हमारा विषय है कि जगत कल्याण। जगत का मतलब विश्व, सृष्टि, पृथ्वी, कॉस्मोस, पूरा पर्यावरण जिसके अंदर 84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणी एक साथ निवास करते हैं। उसके अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था है कि इतने लोग भरण पोषण, निवास, श्वास और अपना कार्यकलाप कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक उदाहरण के द्वारा आपको बताता हूं कि हमारे घर में कभी मैरिज का ओकेजन आता है तो हम 6 महीने पहले सारी व्यवस्था के अंदर जुट जाते हैं, कार्ड छपवाते हैं, निमंत्रण देते हैं, होटल बुक करते हैं, एक एक व्यक्ति का हम ध्यान देते हैं। इतने लोगों को इनविटेशन दिया है, 500 लोगों को इनविटेशन दिया है, 500 लोगों के रुकने की हम व्यवस्था देखते हैं, भोजन की व्यवस्था देखते हैं, उनके वाहन की व्यवस्था देखते हैं कि हमारे किसी भी बाराती को किसी प्रकार का कष्ट न हो। तो भाई और बहनों, ये तो 500 लोगों की व्यवस्था है। क्या आपने कभी सोचा है इस जगत के अंदर हमारी सृष्टि, हमारी ये पृथ्वी माँ, जो हमारी नेचर माँ है, हमारी प्रकृति रूपी माँ है, यह 84 लाख तो जीवा योनियां हैं। उसके जीवों की सब संख्या की जाए तो उसकी कोई जो है ना संख्या असंख्य अनंत है। जो अरब खरब वंश की हमने संख्याएं बनाई है वो छोटी पड़ती है उसके अंदर। इतनी बड़ी हमारी माँ है, इतना बड़ा जगत है, सबको भोजन देती है, रोटी देती है, कपड़ा देती है, मकान देती है, शिक्षा देती है और चिकित्सा देती है। हमारी सारी मूलभूत आवश्यकताएं जो हमारी ये नेचर माँ पूरी करती है, उसी का नाम जगत है। दूसरा शब्द है कल्याण। इसके अंदर रहने वाले 84 लाख जीवा योनियों को कल्याण का मतलब उनका भला हो, उनका सर्वोदय हो, वो प्रेम से रहें, वो सुख से रहें, वो टेंशन फ्री रहें, वो आनंद के साथ रहें। दर्शकगण, भाई और बहनों, 4 बातें हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत ही दुर्लभ बताई गई है। वो क्या है? मनुष्य जीवन का मिलना अति दुर्लभ है। दूसरी बात है, मनुष्य जीवन तो मिल गया लेकिन ईश्वर में आस्था होना बहुत कठिन है। और तीसरी बात है कि ईश्वर की भक्ति करने का, सत्संग करने का अवसर मिलना। और चौथी बात है, हमने सत्संग भी कर ली लेकिन ईश्वर के अंदर आस्था होना, वो ईश्वर की वाणी को जीवन में उतारना। ये चारों बातें जो किसी व्यक्ति के अंदर होती है, दूसरे प्राणियों में तो संभव नहीं है क्योंकि उनका मस्तिष्क का विकसित नहीं है। लेकिन 7 अरब के लोग इस पर चिंतन करें तो वो ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। चारों बातें हो सकती है, असंभव नहीं है, कठिन जरूर है।
और उसको प्राप्ति करने को ही हमारी भारतीय संस्कृति में चतुर्थ पुरुषार्थ कहा गया है। पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है। चतुष्टय का कौन मतलब होता है? काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। हम पूरे जीवन भर तक जब तक जीते हैं इन चार चीज़ों से पुरुषार्थ करते हैं। काम तो हमारे शरीर की आवश्यकता होती है और उसमें बताने की जरूरत नहीं, समय आने पर सब अपने आप होता है। और अर्थ है वो अर्जन का कार्य हम सब करते हैं, जैसी जैसी हमारी परिवार की आवश्यकता होती है। अर्थ के बिना काम नहीं चलता। लेकिन जो विशेष पुरुषार्थ का काम है वो धर्म है। धर्म का मतलब जगत कल्याण करना, ऐसी जो है शिक्षा को प्राप्त करना, ऐसे संस्कार को प्राप्त करना। और जगत कल्याण की जब भावना आ जाती है तो चौथा पुरुषार्थ है, व्यक्ति सबका कल्याण करते करते वो मोक्ष की अवस्था तक पहुंच जाता है। तो कल्याण, महात्मा गांधी ने कल्याण के लिए सर्वोदय का सिद्धांत दिया। महात्मा गांधी का जो हमारा भारत है उनका चिर ऋणी रहेगा कि उन्होंने पूरा जीवन जो है वो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए पूरा जीवन लगाया। और हमको सत्याग्रह के द्वारा, अहिंसा के द्वारा, सत्य पर अटल रह करके अगलों को मजबूर किया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और उनको सत्याग्रह के माध्यम से उनको भारत को छोड़ना पड़ा। लेकिन सिर्फ आज़ादी तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने हिंद स्वराज्य दिया और उन्होंने सर्वोदय दिया। सर्वोदय का मतलब जगत कल्याण। इस हमारे भारतवर्ष के अंदर जो है रहने वाले हर नागरिक का, छोटे बड़े नागरिक का, सबका उदय हो। सबको मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, समान रूप से अधिकार है सबका। हवा पे, पानी पे हर भारत के नागरिकों को अधिकार है। और इसी मंशा को लेकर के हमारा संविधान बना है, जिसमें हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कैसा भी धर्म किसी भी उम्र में स्वीकार कर सकता है। बोलने की स्वतंत्रता है, हम अपनी बात को रख सकते हैं बिना कटुता, बिना भेदभाव, बिना लड़ाई झगड़ा पैदा किए। आपको बात रखने की स्वतंत्रता है, विचार रखने की स्वतंत्रता है। लेकिन अगर किसी के सम्मान का हनन होता है वह स्वीकार नहीं है। तो ऐसा हमारा संविधान सर्वोदय के कंसेप्ट के माध्यम से हुआ। सर्वोदय का कंसेप्ट महात्मा गांधी ने कहाँ से लिया? जगत कल्याण से लिया। रायचंद भाई जो श्रीमद राजचंद्र रहे, उन्होंने अहिंसा, वो सूक्ष्मतम अहिंसा का पालन करते थे और उनका कॉन्सेप्ट था जगत कल्याण। अहिंसा के द्वारा खुद का कल्याण करना चाहते थे और जगत का कल्याण करना चाहते। कल्याण का मतलब मंगल, भला, सबका अच्छा हो, सब प्रेम से रहें, सद्भावना से रहें, भाईचारा से रहें, भाई भाई रह करके रहें और शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ में रहें। रायचंद भाई से उन्होंने अहिंसा की व्याख्या सीखी और अहिंसा को उन्होंने अपनी राजनीति के अंदर, अपने जीवन के अंदर, देश के संचालन के अंदर लागू किया। श्रीमद राजचंद्र सिर्फ 33 वर्ष तक जिए और वो गांधी जी के समय के थे और वो दोनों ही गुजरात के रहने वाले थे और दोनों का आपस के अंदर बहुत ही अच्छा प्रेम था। और महात्मा गांधी श्रीमद राजचंद्र से बहुत प्रभावित थे, लेकिन दुर्भाग्य से 33 वर्ष की उम्र में भी वो स्वर्ग सिधार गए। उनका कॉन्सेप्ट जगत कल्याण का था। वो ये कहते थे कि अहिंसा के माध्यम से जगत का कल्याण होना चाहिए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब जगत कल्याण की बात तो हमने कही, लेकिन जगत कल्याण करें कैसे? युग निर्माण योजना के अंदर एक कहावत आती है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो इस दुनिया के अंदर आया हूँ, मुझे सेवा करनी चाहिए, क्यों? मेरे पर ऋण है। हर व्यक्ति पे 4 तरह के ऋण होते हैं। सबसे पहला देव ऋण होता है, दूसरा होता है गुरु ऋण होता है, तीसरा पितृ ऋण होता है और चौथा समाज का ऋण होता है। क्योंकि हम इन चारों से जो है वो हम चारों से प्राप्ति करते हैं, चारों का हमारे पर कर्ज है, चारों ही हमको पहचान देते हैं। तो कर्ज उतारना इसी जीवन के अंदर हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसे देव ऋण क्या होता है कि ईश्वर का हमारे प्रति ऋण है
कि ईश्वर ने हमारे को ये संसार दिखाया और हमारे पर ये कृपा की, क्योंकि सृष्टि का संचालन करने वाला जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, उसको ईश्वर भी कहा जाता है। तो उस जगत नियंता को, व्यवस्थित शक्ति को जो है हमें उसका ऋण उतारना चाहिए। वो देव ऋण कैसे उतारा जाता है कि जिस जिस व्यक्ति का जो जो इष्ट हो, क्योंकि हमें धार्मिक स्वतंत्रता है, हर एक का जिस जिसके प्रति श्रद्धा हो उस ईश्वर का भजन करना, उस ईश्वर का नाम लेना, उस ईश्वर की माला फेरना, उस ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना, उस ईश्वर के मंदिर में जाना, ये सारा जो कार्य है हमें देव ऋण उतारता है। गुरु ऋण, गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु ऐसा व्यक्ति होता है जो अंधकार को दूर करता है। और अंधकार के लिए कहा जाता है कि अगर घना अंधेरा हो, सदियों सदियों का अंधेरा हो और छोटा सा दीपक अगर जला दिया जाता है तो उस सदियों के अंधकार को जो है, जंगल में छाए हुए अंधकार को वो भगा देता है। तो दीपक जो है स्व पर प्रकाशक होता है। वो दीपक को ज्ञान के रूप में माना है, ज्ञान स्व प्रकाशक होता है। तो गुरु है वो सही ज्ञान देने वाला होता है और अंधकार अज्ञान कहलाता है। गुरु वह होता है अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके ज्ञान रूपी दीपक हमारे भीतर जला देता है, जो कि सतत जो है प्रकाशमान होता रहता है। उससे हम स्व पर प्रकाशक होते रहते हैं और हमारे भीतर विराजमान हमारी शुद्ध आत्मा स्वयं स्व प्रकाशक है, वो हमारा सबसे बड़ा गुरु है। तो इस तरह से गुरु के प्रति श्रद्धा रख करके और अच्छे कार्य करके हम जो गुरु का ऋण उतार सकते हैं। तो देव, गुरु और तीसरा होता पितृ, यानी माता पिता। माता पिता इस संसार के जो है वो तो तीर्थ कहे जाते हैं। तीर्थ वह स्थान होता है कि जहाँ पर व्यक्ति जाकर के जन्मों जन्मों के जो हमारा कर्म जो हमने जो किए हैं उनका क्षय कर सकता है, कर्मों को काट सकता है। तो उसको जो है जहाँ पे माता पिता की सेवा करते रहो तो वो ईश्वर की सेवा है और वो सबसे बड़ा तीर्थ है। इसके लिए भाई और बहनों में एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे शिव और पार्वती, हमारे जो है ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो इस संसार का भरण पोषण करने वाले हैं और दुर्जनों को जो है वो उनकी ताड़ना भी देने वाले हैं। तो उन शिवजी के जो है दो पुत्र थे, गणेश जी और कार्तिकेय। अब शिवजी ने ये कहा कि भाई तुम दोनों जो है, प्रथम वो आएगा जो सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करके पहले हमारे पास में शिव पार्वती के पास में आएगा, वो जो है सारे ब्रह्मांड विजेता होगा, प्रथम कहलाएगा। जो गणेश जी शरीर से भारी थे, कार्तिक हल्के थे, उनके वाहन जो बहुत द्रुत गति से गरुड़ दौड़ने वाला था, फ्लाइट के हिसाब से दौड़ने वाला था, और गणेश जी का जो वाहन था मूषक चूहा था। गणेश जी भारी, उनका वाहन बहुत छोटा। तो गणेश जी ने अपना दिमाग लगाया, गणेश जी ने जो है माता पिता को अपना तीर्थ और उसको विश्व माना और धीरे धीरे मूषक को जो है वाहन पे चल करके अपने माता पिता का यानी शिव और पार्वती का जो है वो चारों तरफ परिक्रमा करके और उनके पैरों के अंदर नतमस्तक हो गए। उन्होंने दिमाग लगाया ज्ञान से और तो प्रथम रहे और कार्तिकेय जो है वो दूसरे नंबर पर रहे। तब शिवजी ने और पार्वती जी ने जो गणेश जी को आशीर्वाद दिया, इस विश्व के अंदर कोई भी शुभ कार्य होगा, कल्याणकारी होगा, मंगलकारी होगा, सबसे पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी, उपासना की जाएगी। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे ऊपर गणेश जी का चित्र बना के श्री गणेशाय नमः करते हैं। गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। तो भाई और बहनों, ये तो प्रसंगवश आ गया। मैं ये कहना चाह रहा था, इसे जगत कल्याण के अंदर हमें भावना ऊंची रखनी चाहिए। ये भावना से जुड़ा हुआ है और भावना में क्या होता है कि एक व्यक्ति की भावना दूसरे व्यक्ति तक अपने आप पहुंच जाती है, क्योंकि
हर एक इस पूरे ब्रह्मांड में जितने 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं, उसमें सब में एक जैसी शुद्ध आत्मा विराजमान है। उस शुद्ध आत्मा भगवान के अंदर कोई भी अंतर नहीं है। मात्र अंतर जो शरीर का है वो अपने अलग कर्मों के आवरण के कारण है। तो जब हम किसी के प्रति शुभ भावना करते हैं, ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति के प्रति उसके दिमाग में शुभ भावना आ जाती है। और हम किसी के प्रति दुर्भावना करते हैं तो उसके अंदर भी दुर्भावना, शत्रुता, नेगेटिविटी हमारे करने से उसके अंदर भी पैदा हो जाती है और वो हमारे से दुराव रखने लग जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें इस बात को समझना है कि अगर हम जगत कल्याण करना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को बहुत अच्छा रखना होगा। आजकल तो टीवी का युग है, इंटरनेट का युग है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग है। आजकल सब साधन हो गए। यहाँ बैठे बैठे हम टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से विश्व के किसी कोने में बैठे हुए, इस जगत के किसी कोने में बैठे हुए व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन पुराना जमाना था, विज्ञान इतना विकसित नहीं था। उस वक्त के अंदर अगर शिष्य को गुरु से जो है बातचीत करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, कोई शंका का समाधान करने के लिए वो अपना एक छोटा सा जो है वो हाथ का पुतला बना करके, और वो उसको लिंग शरीर कहते हैं, वो उसको छोड़ता था और वो छोड़ करके और गुरु के पास में वो अदृश्य रूप से जाता था और जाकर के सूक्ष्म रूप से जाता था और गुरु को वो जो पुतला जाता था वो ऑटोमेटिकली वहां तक पहुंचता था और गुरु को आभास हो जाता था कि मेरा शिष्य मेरे से वार्ता करना चाहता है। आज जो टेलीपैथी का युग था, वैसा का वैसा फोटो वहां पर आ जाता था जो कि आजकल टीवी पे, मोबाइल पे आता है। वो ये टेलीपैथी से ही हमारा टीवी बना है। और आज सारा विज्ञान की तरक्की, विज्ञान कोई नया नहीं है, विज्ञान तो आए हुए 100-200 वर्ष हुए हैं। लेकिन हमारी ये जो विधाएं, जो टेलीपैथी की विधाएं हैं, और पहले जो है वो पादलिप्त नाम के एक आचार्य हुए हमारी संस्कृति के अंदर, वो एक तरह की ऐसी औषधि बनाते थे, उस औषधि को पैरों पर लपेट करके और वो जो हेलीकॉप्टर के रूप के अंदर, फ्लाइट के रूप में पूरे ब्रह्मांड के अंदर अपने आप भ्रमण करते रहते थे। ऐसी विधाएं, सोना बनाने की विधाएं हमारे आगमों के अंदर और हमारे भारतीय संस्कृति के ग्रंथों के अंदर है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आज विज्ञान ने तो मात्र अभी तक 1-2%, 5% का शोध किया है। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनियों के इस जो लेबोरेटरी जो शरीर रूपी है, उनके अंदर रिद्धियां सिद्धियां इतनी भरी हुई थी कि वो सारी आगे जाकर के हमारी भारतीय संस्कृति ग्रंथों में आई है। तो मैं बात कर रहा था जगत कल्याण करने की, यानी हमें भावना अच्छी रखनी चाहिए कि मेरा भी कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। हमें प्रतिदिन सवेरे उठ करके 84 लाख जीवा योनियों के प्राणियों से जो है वो क्षमा याचना करनी चाहिए, उनके मंगल की प्रार्थना करना चाहिए। उसके 2 फायदे हैं। एक तो सबके साथ क्षमा याचना करने से उनकी एनओसी, हमने उनके साथ कोई दोष किया है, उनको कष्ट पहुंचाया है, उसकी एनओसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। साथ साथ में मंगल भावना करने से उनका भी उदय होता है, उनकी भी जो है वो आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रोज 84 लाख जीवा योनियों की बात करता हूँ, तो आपको बताना चाहता हूँ 84 लाख योनियाँ कौन कौन सी है। जगत के अंदर जो उत्पत्ति स्थान है, 84 लाख जगत की बात कर रहा हूँ, जगत कल्याण की बात कर रहा हूँ। तो 84 लाख योनियाँ कौन सी है भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूँ। और पूरा किस तरीके से प्रतिक्रमण करना चाहिए वो भी मैं इसके साथ साथ में पूरी विधि बताता हूँ। जगत कल्याण करने की विधि क्या है, उस विधि को आप देखिए। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेइंद्रिय, 2 लाख तेन्द्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरिंद्र पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत आज दिन तक
किसी भी प्राणी को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी भी प्राणी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कष्ट पहुंचा हो तो शुद्ध अंतःकरण से ऐसे समस्त प्राणियों से मैं क्षमा याचना चाहता हूं और उनके कल्याण की मंगल भावना करता हूं कि उनका कल्याण होते होते वो शीघ्र मोक्ष को पहुंच करके और ब्लिस को प्राप्त करे, आनंद को प्राप्त करे। और ऐसे 84 लाख जीवा योनियों के प्राणियों को मैं निर्दोष मानता हूं, निर्दोष घोषित करता हूं। यानी 84 लाख जीवा योनि के जो प्राणी हैं वो उन्होंने मैं उनको क्षमा करता हूं, लेकिन मेरा जो दोष है साथ साथ में उनसे यह भी क्षमा याचना मांगता हूं कि वो मुझे क्षमा करें। देखिए कितना परस्पर है ये भावना, ये जो मैंने ये भावना की है ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर जाती है और ये भावना 84 लाख जीवा योनियों के प्राणियों तक पहुंचती है, क्योंकि हमारी आत्मा अव्याबाद कहलाती है और वही आत्मा भगवान कृष्ण में है, राम में है, वही आत्मा जो है सीता जी में थी और वही आत्मा एक चूहे में है, एक पेड़ में है, एक पौधे में, एक वायरस के अंदर छोटा से छोटा, उसमें वही आत्मा, शुद्ध आत्मा वही है। लेकिन ये सभी अलग अलग भेद क्यों दिखाई दे रहे हैं कि हर एक के ऊपर आवरण अलग अलग तरह का है, हर एक पर पर्दे अलग अलग गिरे हुए हैं, हर एक पर जो है अपने अपने कर्म जो उन्होंने अर्जित किए हैं, जो कॉजेज डाले हैं, उनके इफेक्ट अलग अलग होने के कारण अलग अलग शरीर, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग उनको जो भुगतना, अलग अलग समय, अलग अलग आयु होती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, ऐसी भावना भानी चाहिए और हमेशा दो तरह के व्यक्ति को रियल और रिलेटिव में रहने से ही जगत कल्याण होता है। ये कॉन्सेप्ट इतना सुंदर कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हमारी किसी भी मान्यताओं कोई हर्ट नहीं होता है। किसी भी उपासना कोई भी करने वाला व्यक्ति वो मानव मात्र होना चाहिए और कोई भी इसमें भाषा में, लिंग में, धर्म में और किसी तरह के भेदभाव के अंदर इसका कोई प्रभाव नहीं है। हर एक इसमें शामिल हो सकता है जगत कल्याण के अंदर। वो क्या है कि रियल और रिलेटिव का कॉन्सेप्ट। रियल में क्या है, रियलिटी में हम क्या हैं, और उसके बाद रिलेटिव। रियल और रिलेटिव दो चीजें हैं। तो रियल के अंदर हम जो है शुद्ध आत्मा है, तो इसीलिए रियलिटी के अंदर जगत के सब जीवों में शुद्ध आत्मा का दर्शन कर दिव्य दृष्टि से उनको नमन करता हूँ। ऐसी भावना हमारे भीतर होनी चाहिए। ये जगत कल्याण की ओर हमें ले जाती है। चाहे आप पेड़ हो, चाहे पौधा हो, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, नाटक करने की जरूरत नहीं है, कुछ बनने की जरूरत नहीं है, दिखावे की जरूरत नहीं है। मात्र अपने विचारों के अंदर ये प्रेषण करना है, संप्रेषण करना है। और रिलेटिव क्या है, जैसे कि ये मेरा शरीर है, ये रिलेटिव है, तो मैं सोहन राज तातेड़ रिलेटिव हूँ और रियल में शुद्ध आत्मा हूँ। और रिलेटिव के अंदर जगत के सब 84 लाख जीवा योनियों को जो है रिलेटिव दृष्टि से जो है मैं देहधारी, नामधारी, जैसे मेरा नाम है, और पैकिंग रूप में देखता हूँ। हर एक व्यक्ति का एक पैकिंग है। शरीर क्या है, ये हाड़ मांस का पुतला है, ये पैकिंग है। जैसे हम कोई मार्केट से चीज़ खरीद के लाते हैं, अच्छी तरह से वो पैक करके हमको देता है। जब वो खोलते हैं, पैकिंग को हटाते हैं, तब मूल चीज़ उसमें से मिलती है। तो उसी तरीके से इस शरीर को जब फाड़ा जाता है और तो या जलाया जाता है तो इसमें से सब चीज़ निकल जाती है, लेकिन इसमें भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान उसके पहले ही निकल जाता है। तो रियल और रिलेटिव का कॉन्सेप्ट जो है जगत कल्याण करने के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि सिद्धांत के साथ साथ के अंदर हमें प्रयोग आना चाहिए, उसकी अप्लाइड एप्लीकेशन आनी चाहिए। जब तक कोई भी सिद्धांत अप्लाइड नहीं होता है तब तक वह सार गर्भित नहीं होता है और लोग प्रैक्टिकली इसको कर नहीं सकते हैं। इसलिए जगत कल्याण करने की जिसकी भावना हो उसको 84 लाख जीवा योनि से इस तरीके से करना चाहिए। और साथ साथ में जगत कल्याण करने के लिए हमें अपनी दिन भर की दिनचर्या को नैतिकता से करना ही है। चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप नेता हैं, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हैं, चाहे राष्ट्रपति हैं, चाहे यूएनओ के बड़े बड़े हैं, चाहे कुछ भी हो आप, लेकिन वो करने के साथ साथ के अंदर आपके अंदर ये भावना है
कि मैं ऐसे उच्च स्थान पर पहुंच गया हूं, तो मेरा सिद्धांत जगत कल्याण का सिद्धांत होना चाहिए। यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस, हमारी कॉन्शियसनेस को पूरे यूनिवर्सलाइज कर दीजिए, पूरे यूनिवर्सल में फैला दीजिए कि यूनिवर्स के अंदर जितने भी हमारे जैसे जीव हैं उन सब के प्रति मेरा प्रेम, सौहार्द, सद्भावना और उनके प्रति विनय, उनके प्रति प्रणाम और उनके प्रति अच्छा भाव, उनके कल्याण की बात, वो जगत कल्याण कहलाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कितना बड़ा विशाल विषय है जो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर आता है, और जो इस विचार को, मात्र इस विचार को सोचने वाला वो कितना महान व्यक्ति होता है। महान व्यक्ति जन्म से नहीं होता है, महान व्यक्ति कर्म से होता है, और कर्म भी एक हम जो है द्रव्य कर्म कहलाता है और एक भाव कर्म कहलाता है। द्रव्य कर्म तो हम करते हैं इंजीनियर के रूप में, डॉक्टर के रूप में, अपनी जीविका के रूप में, गृहिणी के रूप में, जो हम मन वचन काया से इस सारे 24 घंटे में चराचर जगत में करते ही रहते हैं, जन्म से लेकर के एंड तक। लेकिन भाव कर्म होता है वो भीतर रहता है, भाव कर्म सूक्ष्म होता है, वो दिखाई नहीं देता है। हमारे भीतर क्या चल रहा है वो हमारा भाव कर्म है, और वही हमें तारता है, वही जगत कल्याण कराता है और हमारा भी कल्याण कराता है। आखिर इस जगत कल्याण का जो मुख्य सिद्धांत ये है कि समस्त जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, अमन मिले और चैन मिले, और सब बड़े एकदम अच्छी तरह से अपना जीवन यापन करते हुए, और अल्टीमेट स्थिति मोक्ष की अवस्था आती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट भारतीय संस्कृति में मेरी समझ से ऐसा क्लियर कट कॉन्सेप्ट जो है विश्व की किसी भी संस्कृति के अंदर आपको नहीं मिलेगा, कि हमारी जो शुद्ध आत्मा है जब समस्त कर्मों के आवरण से ये मुक्त हो जाती है, तब ये ब्लिस की अवस्था में जाती है। यानी हम, हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर व्यक्ति जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। इसीलिए किसी का जान लेना, किसी को मारना बहुत बड़ी हिंसा है, और वो उसको मारने का उसको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसको जन्म दिया इस पृथ्वी माँ ने दिया, इस नेचर माँ ने दिया, इस सृष्टि माँ ने दिया। जब तुमने उसका जन्म ही नहीं दिया, क्रिएशन ही नहीं किया, तुम उसको मारने का, उस प्राणी को मारने का तुम्हें क्या अधिकार है? दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, जैसा कि कार्यक्रम का उद्देश्य है जगत कल्याण हो, सबका सर्वोदय हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, संसार के, विश्व के 7 अरब की जनसंख्या के लोगों को आनंद, सुख, चैन, अमन मिले, ये हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है, और इसको हम पाना चाहते हैं अलग अलग विषयों के द्वारा। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय, मंगलमय, शांतिमय, प्रेममय हो।